भोजन की सेवा, 2 सेवाएं थी इसमें। बाहर वाले जो व्यक्ति आते हैं साथ में, उनके लिए एक सेवा वो हमने करीब 1-1.5 महीना पहले शुरू की है, जिसमें उनको दाल और चावल मिलते हैं। और जब भी यदि हम ये सोचते हैं कि भाई काम आगे बढ़ाना है, तो जैसे अग्रवाल सेवा समिति आगे आई है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने समाज में उचित निर्णय लेके आगे बढ़ने का काम किया है। इससे पूरा समाज का और हमारे हॉस्पिटल का विशेष रूप से अच्छे भोजन की व्यवस्था यहाँ से मिलेगी, और उसको लेके हम मरीजों के लिए भी कह सकते हैं कि आपको खाना अच्छे ढंग से मिल रहा। उनके अटेंडेंट का खाना दूसरे गेट के पास होता है, जो दाल और चावल के रूप में होता है। उसमें भी करीब 250 से 300 थाली डेली निकल जाती हैं। और अब प्रसाद की व्यवस्था, जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है, इससे न तो हमारे समाज में और न तो हमारे वर्ग में, हॉस्पिटल के नाते हम देखते हैं कि करीब 2000 लोग डेली ओपीडी करवा रहे हैं, जो कि पिछली सरकारों की तुलना में बहुत अधिक है। तो उन सब से निवेदन है कि आप जब भी भोजन के लिए आए, निश्चित रूप से उनको भोजन मिले और अच्छा भोजन मिले, इसके लिए व्यवस्था की गई। अग्रवाल सेवा समिति जो है, इनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये बार बार में अब जो भी प्रोजेक्ट इनके सामने लाया जाता है, उसके लिए ये लोग तैयार रहते हैं, और सभी प्रकार से हमारे साथी इनका समर्थन भी करते हैं। सेवा समिति से मैं अमित बंसल, एक कार्यकारिणी सदस्य। देखिए, गौ सेवा के बाद हमें नर्स सेवा का करने का एक मौका मिला है। आज हमने एक सेवा समिति बनाई, महाराजा अग्रसेन सेवा समिति, जिसमें 21 सदस्यों की कार्यकारिणी बनी। उस कार्यकारिणी ने मिलकर यहाँ पे पिछले 2-2.5 महीने से एक सेवा शुरू की, 1 नवंबर 2025 से, कि यहाँ पे जितने भी रोगी एडमिट होते हैं, उनके लिए तीनों समय के लिए भोजन की व्यवस्था हमने यहाँ शुरू की है। पहले महीने हमने सुबह का ब्रेकफास्ट शुरू किया, जिसमें दूध, ब्रेड और चाय पोहा की व्यवस्था हमने की। उससे अगले महीने फिर दिसंबर माह में हमने रात्रि के भोजन में दूध, दलिया और खिचड़ी की व्यवस्था की। और इस महीने से हमने यहाँ पे तीनों समय का भोजन, दिन में भोजन, सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन की व्यवस्था निरंतर रूप से जारी की है। उसके साथ हमने पहले 2-3 वार्ड से शुरू की थी सेवा, उसके बाद 5-6 वार्ड की है। अब निरंतर हर 10 के 10 वार्डों में हमारी सेवा जारी है। इसमें हॉस्पिटल प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिला है, क्योंकि जो भोजन बनता है वो हॉस्पिटल की रसोई के अंदर ही बनता है, और उसके जो कुक और जो बनाने वाले हैं और जो उसकी निरीक्षण करने वाले हैं, वो हॉस्पिटल स्टाफ ही है। हॉस्पिटल ने हमारे को डाइटिशियन मैडम दे रखी है, जिसने एक रोस्टर बना रखा है कि किस रोगी को किस तरह का भोजन देना है। उनके निरीक्षण में ही वो भोजन बनता है, और उसका भोजन बनाने का जितना भी राशन और जितना भी सामान होता है, उसका व्यय और उसकी देखरेख के लिए हमने क्या सुपरवाइजर भी रखा हुआ है। वो सारा देखरेख का खर्चा हमारी संस्था जो महाराजा अग्रसेन सेवा समिति है, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। और ये आज के इस कार्यक्रम ने, इस प्रकल्प को हमने पूरे सर्व समाज को समर्पित कर दिया है, ताकि हर समाज के व्यक्ति हमारे से आकर जुड़े और इस मुहिम में देखिए रोगी को भोजन मिल जाए। तो कई बार दवा काम नहीं करते लेकिन भोजन काम कर जाता है। उसको शुद्ध और सात्विक भोजन मिल जाता है, उससे उसकी पॉकेट पे का जो खर्चा है वो भी बच जाता है। उसके अलावा एडमिट होने के बाद जो मानसिक परेशानियां रहती हैं, उन परेशानियों से भी दूर हो जाता है। और भोजन में एक व्यक्ति लाने ले जाने में जो रहता है, उसकी वो मानसिक परिस्थिति जो होती है, वो उससे बचाव रहता है। और इसी नाते ये मुहिम हमने शुरू की है, और भगवान की दया से और समाज के सहयोग से निरंतर जारी रहेगी। और हम आशा करेंगे, कोशिश करेंगे, हम शुद्ध और सात्विक और बढ़िया से बढ़िया भोजन हम रोगियों को दे सकें।